हूं आपके साथ विशाल कालरा। कोरोना की दूसरी लहर पहले से ज्यादा खतरनाक है। इस बार बड़ों के साथ साथ बच्चे भी बड़ी संख्या में संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में हर माता पिता की चिंता है कि बच्चों को सुरक्षित कैसे रखा जाए, उनमें कोरोना के लक्षण कैसे पहचानें, बच्चों को कोरोना हो जाए तो उनका इलाज कैसे करें, कौन सी दवाइयां दें और लक्षण है तो टेस्ट कब कराएं। #AskZ पर ट्वीट कर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज इन सवालों के साथ साथ एक और चीज का जिक्र करेंगे जो अब तक नहीं हो रहा था, और वो है बच्चों की मेंटल हेल्थ। कोरोना से जंग तो चल रही है, लेकिन इस सवाल के बीच सबसे ज्यादा अगर कुछ प्रभावित हो रहा है तो वो है बच्चों की मेंटल हेल्थ, जिस पर आज हम बात करेंगे। कई सवाल हैं, कई समस्याएं हैं जो हम तक पहुंची हैं। माता पिता बच्चों के बर्ताव में बदलाव देख रहे हैं। स्कूल बंद है, खेलकूद बंद है, बच्चे दोस्तों से नहीं मिल पा रहे, वो चिड़चिड़े हो गए हैं, वो उदास रहने लग गए हैं, उनका डरना और यहां तक कि डिप्रेशन जैसे लक्षण भी उनमें दिख रहे हैं। तो कोरोना के इस नेगेटिव असर से आने वाली पीढ़ी को कैसे बचाया जा सकता है? कोरोना पर बच्चों से जुड़ी आपकी हर समस्या का आज समाधान होने वाला है, हर सवाल का जवाब मिलेगा। और इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक जुड़ गए हैं जो कि डायरेक्टर हैं रेडिक्स हेल्थ केयर के। डॉक्टर नीलम मोहन हमारे साथ हैं जो कि शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर SCL गुप्ता हमारे साथ हैं, बत्रा अस्पताल के MD हैं। जयंती दत्ता जो कि मनोवैज्ञानिक है, और ज्योति गुप्ता प्रिंसिपल हैं DPS साहिबाबाद की। मैं शुरुआत कर रहा हूं डॉक्टर रवि मलिक आपसे। छोटे बच्चे जो अपनी समस्या को बता नहीं सकते, अपनी परेशानी को बता नहीं सकते, माता पिता कैसे समझें कौन से लक्षण कोरोना के हैं बच्चों में? देखिए, जब भी बच्चे के अंदर आपको लगता है फीवर आ रहा है, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके वहां की एपिडेमियोलॉजी क्या चल रही है। अगर आप दिल्ली में हैं जहां पर की पॉजिटिविटी रेट लगभग 33-34% चल रहा है, तो आपको हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखना पड़ेगा। अगर बच्चों को फीवर आ रहा है, उसके साथ हल्की फुल्की खांसी हो रही है, थोड़ा जुकाम हो रहा है, या लूज मोशन, पेट में दर्द और वॉमिटिंग हो रही है। बच्चों के अंदर एक चीज बता दूं, ये सिम्टम्स थोड़े डिफरेंट होते हैं बड़ों के हिसाब से, जबकि बड़ों में भी थोड़े लूज मोशन, पेट में दर्द हो जाता है, लेकिन बच्चों के अंदर लूज मोशन, पेट में दर्द और वॉमिटिंग अक्सर हो जाती है। तो अगर आपके बच्चे के अंदर ये लक्षण नजर आ रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने पीडियाट्रिशियन से कांटेक्ट करिए। अगर वो आपको एडवाइस करवाता है तो आप टेस्ट कराइए। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, 10 दिन पहले मैंने 3 महीने और 4 महीने के 2 बच्चों को डायग्नोज किया कोरोना से। तो कोरोना जो है वो ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे में नहीं हो सकता, 30 दिन के भी बच्चे के अंदर कोरोना रिपोर्टेड है। तो कोरोना बच्चों के अंदर हो सकता है। और इस बार का जो कोरोना है, अगर हम इसका आंकड़े देखें तो ये बच्चे इस बार ज्यादा अफेक्ट हुए हैं। अगर हम क्लासिकल कोरोना की बात करें तो उसके अंदर केवल और केवल 2% शेयर लिया था 18 साल से छोटे लोगों ने कोविड के अंदर। यानी कि वो कोविड जो है, जो क्लासिकल कोविड आया था हमारे यहाँ पे, जो पीक आई थी सितंबर 2020 में, उस वक्त बच्चे कम प्रभावित हो रहे थे। इस बार बच्चे थोड़े ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, तो इसलिए हमारे को ये खास ध्यान में रखना है। एक चीज और आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, बच्चों के अंदर कोरोना के यूजुअल सिम्टम्स के अलावा एक सिंड्रोम होता है जिसे हम MSIS कहते हैं, मल्टी सिस्टम इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम। ये कई बार डॉक्टर्स को भी इवन नहीं पता होता और पेरेंट्स को भी पता होना बड़ा जरूरी है। जब कोरोना का बच्चा रिकवर कर रहा हो, अगर उसको फिर से फीवर आने लग जाए या रैशेज हो जाए बॉडी में, या जीभ और मुंह जो है एकदम लाल हो जाए, जीभ में थोड़ी स्वेलिंग आ जाए, कावासाकी डिजीज टाइप के सिम्टम्स आने शुरू हो जाए, तो ये MSIS हो सकता है। समय रहते इसका इलाज संभव है, समय रहते इसका इलाज होना चाहिए। बच्चों को ICU में एडमिट करना चाहिए। आपने बड़ी अहम बात कही कि समय रहते इलाज होना चाहिए। और डॉक्टर SCL गुप्ता, मैं इसी से शुरुआत करूंगा। वो समय रहते इलाज हो पाए, माता पिता को क्या ध्यान रखना है, कौन से सिम्टम्स से पकड़ना है, कब टेस्ट करने लेकर जाना है? जैसे जैसे अभी डॉक्टर मलिक ने कहा कि अर्ली डायग्नोसिस हॉलमार्क होगा किसी भी इलाज का। और अर्ली डायग्नोसिस के लिए कोरोना के जो सिम्टम्स हैं कहीं बाहर से नहीं आएंगे, वही सिम्टम्स होंगे जो एडल्ट में होते हैं। बच्चे में बस इतना है, वो बता नहीं पाते हैं, तो माता पिता को कुछ ज़्यादा कॉन्शियस रहना होता है, कुरेद के पूछना पड़ता है और देखना पड़ता है। और इस बार जिस समय पिछली बार कोरोना आया था तो टोटल कोरोना आते ही टोटल बंद हो गया था, लॉकडाउन हो गया था, तो बच्चे बाहर निकल ही नहीं पाए थे, देख ही नहीं पाए थे, कोरोना के संपर्क में आ भी नहीं पाए थे। वही लोग आते थे जो बाहर एक दूसरे से मिलते थे या भीड़ वाली जगहों पे रहते थे। परंतु इस बार कोरोना इस्टेब्लिश हो चुका मोहल्ले मोहल्लों में, घरों घरों में, और लोग बाहर निकलते थे तो एक दूसरों के साथ, चूंकि बच्चे भी बाहर खूब निकले,
तो इस बार उसने बच्चों को भी नहीं छोड़ा, और अभी तो एक बच्चा हमारे यहाँ है, वो 6 महीने का है, उसको भी कोरोना है। एक बच्चा पैदा हुआ है जिसको सिम्टम्स हैं, लेकिन अभी तक ये पता नहीं है कि वो प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस करता है या नहीं, या डॉक्टर रवि मलिक ज़्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं, पर कोरोना है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अब कोरोना से कोई अछूता नहीं है, कोई बचा नहीं है। पर कोई भी सिम्टम बच्चे में क्या होता है, एक्सेसिव क्राइंग। सबसे पहले तो जो बच्चा बता नहीं सकता, ज़्यादा सिम्टम नहीं होते तो रोता ही है, तो उस रोने को भी कोरोना का सिम्टम समझना चाहिए। जो किसी तरह से कंट्रोल नहीं हो रहा हो, खाना खिलाने के बाद, दूध पिलाने के बाद भी रो रहा हो, तभी ये होता है कि भाई उसको इन्वेस्टिगेट करें। तो जैसा रवि ने बोला कि सबसे पहला काम है कि डायग्नोसिस इस्टेब्लिश करें, उससे अंदर अपने अंदर की ये भावना हटा दें कि ये नहीं हो सकता है, और अगर इसे हो गया तो मोहल्ले में पता चल जाएगा, या मेरे घर में पता चल जाएगा, या इसको पता चल जाएगा। तो ये सब फीलिंग्स हटा करके इसको ओपन तरीके से आएँ और ये समझें कि अगर कोरोना हो गया है तो जल्दी डायग्नोस होगा तो ठीक भी हो जाएगा। ठीक है, जल्दी डायग्नोस होना जरूरी है, और इसीलिए कौन कौन से सिम्टम्स का ध्यान रखना है डॉक्टर रवि मलिक ने बताया और डॉक्टर SCL गुप्ता ने बताया। अब देखिए, शारीरिक स्वास्थ्य की बात तो हमने बहुत की, लेकिन बच्चों पर मानसिक असर बहुत ज्यादा हो रहा है। जयंती दत्ता मनोवैज्ञानिक है, मैं उनसे समझना चाहूंगा इस संक्रमण काल में बच्चों की मेंटल हेल्थ का ख्याल कैसे रखें, किस तरह से बच्चों पर असर हो रहा है? देखिए, एक तो ग्रोइंग एज के दौरान अगर बच्चा पीयर ग्रुप से इंटरेक्ट नहीं करता, अगर उसकी इंटरेक्शन, देखिए सबसे ज़्यादा मेरे पास जितने बच्चे आए उनकी मेन कंप्लेंट थी, मैं छू क्यों नहीं सकती, मैं आंटी से मिल क्यों नहीं सकती, मैं गले क्यों नहीं लग सकती, व्हाट इज दिस, ये मास्क क्यों है। नाउ ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू अफेक्ट 3 कंपोनेंट्स प्राइमरीली, IQ, SQ एंड EQ, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, इमोशनल क्वोशेंट एंड सोशल क्वोशेंट। ये तीनों चीज़ें बच्चों की अगर हैम्पर्ड होंगी तो उसका देखिए एक सिंड्रोम हम पहले देखते थे, साइकोसोशल ड्वार्फिज्म, अब ये मेरे ख्याल से ये हमें नज़र आने लगेंगी, क्योंकि इमोशनल डिप्रिवेशन अगर बच्चे की होती है तो उसकी सोशल जो इंटरेक्शन है, सोशल जो इंटेलिजेंस है वो खतरे में पड़ जाती है। जबकि आपकी इमोशनल और सोशल इंटेलिजेंस अफेक्टेड होती है तो आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि आपकी बुद्धिमत्ता की जो डेवलपमेंट है वो भी अफेक्टेड हो जाती है। सबसे घबराने वाली बात ये है, ये तो लॉन्ग टर्म लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में हमें पता चलेगा कि बच्चे को किस किस जगह पे चोट आई, बट सबसे घबराने वाली बात ये है, अगर बच्चे को कोरोना के सिम्टम्स दिख गए तो मानो जैसे कैटास्ट्रॉफ हो गया घर के अंदर, ओहो इसको हो गया, ये गलत है। आप, ये भी वायरस अटैक है, वायरल अटैक है, बच्चा है आपका, आप एहतियात बरते, आप स्मॉल पॉक्स से डील कर चुके हो, चिकन पॉक्स से डील कर चुके हो, वायरल अटैक्स हो जाती हैं, ये कुछ दूसरे तरह की वायरल अटैक है, तो एहतियात बरतनी बहुत ज़रूरी है। और जैसे आप बीच में आप देखें, हो सकता है हमारे बच्चे इतने ज़्यादा अफेक्टेड ना होते अगर पेरेंट्स विजिलेंट होते। पेरेंट्स ने मास्क लगा के छोड़ दिया, लेकिन बच्चा वो मास्क लगा के घूमता नहीं था, मास्क उसके नीचे लटकते थे। अब देखिए, ये भी हाल डिस्कशन होता है कि अगर एक बच्चे को हो गई तो सारे परिवार वालों को हो जाएगी, ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये मैंने देखा है हाल ही में, अगर एक बच्चे को होता है, सिबलिंग से एक को हुई है, तो अमूमन दूसरा बच्चा भी अफेक्टेड हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, मैं ऐसे परिवार भी जानती हूँ जहाँ दोनों बच्चे अफेक्टेड हैं, माता और पिता सुरक्षित हैं। तो ये आपकी अपनी निगरानी, आपकी अपनी डिसीजन मेकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चे की आप न्यूट्रिशन पे ध्यान दें, बच्चे की इमोशनल सपोर्ट पे ध्यान दें। आप उसके सामने मत बताएं तेरे को तो वायरल हो गया, कोविड हो गया। देखिए, मोस्टली बच्चे जो पढ़ते हैं, सीखते हैं कुछ, तो उनको पता है कोविड के चर्चे के बारे में, न्यूज़ में भी इतना देखते हैं। उससे भी छोटा बच्चा है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि इससे आप घबराएं। आप सिर्फ न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, इमोशनल प्रॉब्लम्स जो बच्चे की है, थोड़ा एंटरटेनमेंट। देखिए, ये ऐसा वक्त है जहाँ पे आपको थोड़ा इनोवेटिव अप्रोच अपनाना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। आप ये नहीं कह सकते मुझे ये नहीं आता, मैं वो कैसे कर दूं। अभी हम नहीं कहते कि बच्चे के हाथ में मोबाइल मत दो, हम कहते हैं मोबाइल दो, बच्चे को देखने दो, कार्टून देखने दो, इंटरैक्ट करने दो, फ्रेंड्स के साथ बात करने दो। मैं इससे नहीं घबराती कि बच्चा मेरा जो है एडिक्टेड हो जाएगा, उसको तो हम झेल लेंगे। लेकिन इस वक्त
बच्चे को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ इमोशनल बॉन्डिंग बहुत जरूरी है। बहुत अहम बातें आपने जयंती दत्ता यहाँ पर कही है। बहुत सारी लंबी सवालों की लिस्ट है, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले मुझे डॉक्टर नीलम मोहन का रुख करना होगा। अब जैसा कि जयंती जी ने बताई दिया, इससे कुछ और आगे जोड़ते हुए मैं सवाल पूछ रहा हूं कि अब बच्चों को आप समझाइए कि मास्क लगाना है, ये बड़ा मुश्किल काम है उनके लिए, आप लगा भी दीजिए तो वो हटा देंगे। डिस्टेंसिंग रखनी है, उन्हें समझा दीजिए, वो थोड़ी देर बाद उसे नहीं मान रहे होंगे। तो मास्क, डिस्टेंसिंग, जिसे हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं, बच्चों को ये नहीं समझ में आता, क्या करें? वेल, आई थिंक अब वो उतना प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं समझ आता है, मे बी बिकॉज ऑफ अवेयरनेस ऑफ मीडिया। उल्टा आज का मुद्दा इस तरीके से उठना चाहिए कि आपको उनकी मेंटल हेल्थ पे क्या करना चाहिए। बिकॉज सवाल उठते हैं कि छोटे छोटे बच्चे उठते हैं कि जुकाम हो गया, मुझे शायद कोरोना है, चेक करा लो टेस्ट, मुझे खांसी हो रही है, मेरा कोरोना का चेक करा लो। आजकल तो ये भी नौबत आ गई है कि बच्चे इस तरीके से पेरेंट्स को। तो मेरा यही कहना रहेगा, जैसे उन्होंने कहा, उससे थोड़ा सा कदम आगे। फर्स्ट आपको डिवाइड करना होता है बच्चे का कौन से ग्रुप में देख रहे हो। एक होता है कि आपका 6 ईयर से कम, वो लोग ज्यादा चिपक जा रहे एंड क्लिंगीनेस टू द पेरेंट्स आ जा रहे, एंड ओवर 6 to 10 ईयर्स के उसमें एडोलेसेंट्स, बिकॉज स्कूल्स का नहीं मिल रहा, पीयर ग्रुप का नहीं मिल रहा, तो उनको अपनी अलग से प्रॉब्लम, घर पे सारे टाइम बैठे हुए हैं, सो मेनी इंस्ट्रक्शंस एंड ऑल। तो बिहेवियर प्रॉब्लम्स, एग्रेसिव नेचर, क्लिंगी नेचर, ये तो हुआ है। थोड़े बच्चे स्पेशल नीड से होते हैं, जैसे ऑटिज्म वाले बच्चे, जैसे ओसीडी इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव, उनको हर एक चीज सही होना। उनको जो प्रॉब्लम हो रही है वो पेरेंट्स को भी समझना है कि इस टाइम ऑटिज्म और ओसीडी की प्रॉब्लम्स वाले बच्चों को स्पेशल केयर करना है। और ये रोल सिर्फ और पेरेंट्स को 4 लोगों को देखना होता है। ए, पेरेंट्स, सेकंड पीडियाट्रिशियंस। अब जब ये पीडियाट्रिक्स के पास जाएंगे, इनकी जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट हुआ है बच्चे पर, ये टाइम ही बताएगा। तो द पीडियाट्रिशियन शुड बी स्मार्ट कि उसको पिकअप करे कि ये बच्चे को बिहेवियरल प्रॉब्लम्स चल रही है, क्योंकि आगे जाके आईक्यू और ईक्यू पे इफेक्ट। मेंटल हेल्थ वर्कर्स, स्कूल टीचर्स, तो ये चारों को काम करना पड़ेगा in identifying this mental health problems that are arising, and आगे भी जो आएंगी उसको। आज मैं शाबाशी देती हूँ जी को कि इस मुद्दे पे करा। हर एक टाइम न्यूज में नेगेटिवनेस आ रही है, तो हम कहते हैं कि न्यूज को लिमिट करिए, घर के अंदर लिमिटेड न्यूज बच्चों के सामने रखिए, बिकॉज बहुत नेगेटिविज्म हो रहा है। तो लिमिट करते हैं हम, जीरो नहीं बोलते, बट लिमिट द न्यूज। सेकेंड इज पॉजिटिवनेस, मोटिवेशन। एक चीज है कि ग्लास आधा खाली है, ग्लास आधा भरा है। मैं ऐसी बंदी हूं जो बोलती है ग्लास पूरा भरा है, आधा पानी से आधा हवा से। तो वो एटीट्यूड है, उस एटीट्यूड से हमको सबको मिलके करना है। जो दुख इस टाइम पे सारे लोगों पे पड़ रहा है, फैमिली स्टार्ट्स फर्स्ट और उसके बाद आउटसाइड। आपने स्कूल टीचर्स का भी यहाँ पर जिक्र किया, माता पिता का भी जिक्र किया, इसलिए मैं जो है ज्योति गुप्ता जी का रुख करना चाहूंगा, जो कि डीपीएस साहिबाबाद की प्रिंसिपल हैं। और ज्योति जी, माता पिता का रोल तो बड़ा है ही, स्कूल बंद है लेकिन ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, टीचर्स का भी बहुत बड़ा रोल है। कैसे बच्चों की काउंसलिंग की जाए इस कोरोना काल में ताकि उनकी मेंटल हेल्थ ठीक रहे? बच्चों को इस समय एंगेज करना बहुत जरूरी है, चाहे वो माँ बाप एंगेज करें या टीचर्स एंगेज करें, क्योंकि उनको अगर क्रिएटिवली हम लोग एंगेज नहीं करेंगे और उनके साथ हम कोलैबोरेट नहीं करेंगे और उनको अपने पीयर ग्रुप से भी, चाहे वो ऑनलाइन ही मिल रहे हैं, अगर बच्चों को मिलने नहीं दिया जाएगा तो उनमें और ज्यादा मेंटल स्ट्रेस आ जाएगा। जब वो बच्चों से मिलते हैं और क्रिएटिवली एंगेज हो पाते हैं तो उनको ये लगता है कि वो अकेले नहीं इस प्रॉब्लम से जूझ रहे, जहां पर उनको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा या घर में ही रहने को कहा जा रहा है, या कितने बच्चे इस वक्त संक्रमित भी हुए हैं और उनके साथ और प्रॉब्लम्स भी है। तो ये जब बच्चे सब इकट्ठे होते हैं, तो चाहे ऑनलाइन ही इकट्ठे हों, तो उनको एक बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो लोग आपस में बात भी कर पाते हैं। काउंसलर्स स्कूल्स में होते हैं और टीचर्स भी एज काउंसलर्स काम करते हैं। हम लोग
वन ऑन वन बात करते हैं बच्चों से और हम लोग उनकी प्रॉब्लम्स जानने की कोशिश करते हैं। और जब उनसे हर वक्त हम लोग टाइम मैनेजमेंट और पॉजिटिविटी का, और अगर हम कोरोना की बात भी करते हैं तो उनको रिसर्च की तरफ लेके जाते हैं। हम जो पास्ट में पैंडेमिक्स हुए हैं वो भी कितना टाइम रहे हैं, कितने टाइम के बाद वो ठीक हो जाते हैं और कैसे लाइफ नॉर्मल हो जाती है उसके बाद, ये सब बच्चों के साथ साझा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बच्चे को एक सिल्वर लाइनिंग देखने की जरूरत होती है। और बच्चे आज बहुत जूझ रहे हैं। मैं ऐसे बच्चों को स्कूल में जानती हूँ जहाँ पर दोनों पेरेंट्स की डेथ भी हो गई है और वो बच्चे अकेले जूझ रहे हैं, उनके पास कोई भी नहीं है और उनको मतलब लास्ट राइट्स करने के लिए भी कोई उनके परिवार से आगे नहीं आया है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। कोरोना की दूसरी लहर बड़ों के साथ साथ बच्चों पर भी बहुत भारी है, इसलिए उनकी शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ उनके मानसिक स्वास्थ्य, उनकी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना भी इतना ही जरूरी है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.